अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कॉल लेकर 4 अक्टूबर के लिए। अच्छा, सब में पहले हम बात करेंगे, ये हमारे चार्ली मंगर साहब ने एक बात कही कि सक्सेस जो है बहुत ज़्यादा पेशेंस मांगती है। जो लोग पेशेंस को जान लें, समझ लें, सक्सेस उनके लिए है। मगर इसके अंदर आपको कहीं एग्रेसिव भी होना पड़ता है और वो उसका एक टाइम होता है। वो कौन सा टाइम होता है उसको जांचना और उस टाइम के आने पर उसके रद्द अमल में एग्रेसिव होना वो भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक पेशेंस है तो बड़े पेशेंस से बैठे हुए हैं, मार्केट अपने हाइपर मूव पे गई या मार्केट कोई अच्छी ऑप्शन दे रही है बाइंग का और हम पेशेंस अपनी बरकरार रखे हुए हैं कि नहीं और नीचे जाएगी और नीचे जाएगी। तो ऐसे नहीं होता, कहीं कहीं एग्रेसिव फैसले भी लेने पड़ते हैं। अच्छा, अपकमिंग पोर्टफोलियो के बारे में मैं बात आपको बता चुका हूँ। वैसे आपकी मालूमात के लिए मैं ये बता दूँ कि जो मंडे की स्क्रिप्ट कॉल आएगी उसमें भी हमारे अक्टूबर पोर्टफोलियो के एटलीस्ट 2 से 3 स्टॉक हो सकते हैं। तो वी स्टार्टेड ऑफरिंग द स्टॉक्स ऑफ अक्टूबर पोर्टफोलियो तो बी फोकस एंड टारगेटेड। लोगों के मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट के साइज़ हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से सिलेक्शन वो करेंगे कितने स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाना है। कोई लोग होंगे जो 1 स्टॉक बाय करेंगे, कोई होंगे 2 या 3 स्टॉक बाय करेंगे, कोई 5 और 8 स्टॉक बाय करेंगे। और जो सब में ज़्यादा बाइंग करते होंगे, जो बहुत बड़े स्टॉक होंगे, वो 10 से 12 कर लेंगे। इससे ज़्यादा की तो ज़रूरत नहीं होती, इससे ज़्यादा की कतई ज़रूरत नहीं है। मतलब बड़ा अकाउंट है तो 8, 10, 12, दैट्स इट। अच्छा, मनी मैनेजमेंट में तवज्जो दीजिएगा। अपने कुछ फंड अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का, मैं उनके लिए नहीं कह रहा जो बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने कहा 10, 20, 50 हज़ार वाले भी इन्वेस्ट करें, तो उनकी बात नहीं कर रहा मैं। मगर जो 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, एटलीस्ट 5 लाख से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो कोई थोड़ी सी अमाउंट, लेट से 50,000, लाख एक तरफ करें और उसको ट्रेडिंग में यूज़ करें। दैट्स ऑल। सिर्फ उतनी अमाउंट को, सारी अमाउंट ट्रेडिंग में ना लगा दें, ठीक है जी, क्योंकि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी वॉलेटाइल और रिस्क उसमें ज़्यादा होगा। जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी उसमें रिस्क कम होगा। अच्छा, थोड़ा सा हम ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक को देख लें। लास्ट वीक की कॉल में आपको क्या बातें कही गई कि मार्केट थ्रेटनिंग है, वॉलेटाइल है और 45,106 के नीचे ट्रेड करे तो मसला है, और अगर फिर और नीचे चली जाए, लेट सपोज 45,106 के नीचे, तो 44,636 तक कुछ पॉसिबिलिटी बाकी है। पहले तो 636 हमारा टारगेट होगा और 636 के बाद एग्रेशन आएगा। तो हमने एग्रेशन देखा, मार्केट ने कोई 43,972 का लो बनाया और हम 106 से अगर देखें तो तकरीबन 1,1100 पॉइंट बन जाते हैं। तो अच्छी खासी मार्केट में स्लाइड आई और फिर मार्केट ने रिकवर भी ठीक किया, 44,872 पे क्लोज हुई। तो यहाँ तक तो बात अच्छी थी। फॉरेन उसकी बात करें अगर इन्वेस्टमेंट की, तो फॉरेन फंड्स पिछले हफ्ते इनफ्लोस के साथ नज़र आए, मगर अब वो इस हफ्ते में सेलिंग में नज़र आए। और अगर मैं लोकल इन्वेस्टर की बात करूं तो लोकल इन्वेस्टर बड़े टारगेटेड हैं, काम हैं, और अगर वो टारगेटेड बाइंग कर रहे हैं, यकीनन ये फ्रेश बाइंग की बात हो रही है तो ऑब्वियसली टारगेटेड बाइंग कर रहे हैं, तो उनकी बाइंग तो अच्छी नज़र आ रही है। और जब जब हम देख रहे हैं कि मार्केट नीचे जा रही है तो वॉल्यूम को भी कम करने की कोशिश कर रही है, जिससे ये लगता है कि बहुत से लोग अपने माल को होल्ड करने की सलाहियत रखते हैं। और ये उसी वक्त होगा जब आप अपने एक्सपोजर के अंदर ट्रेड करेंगे। अगर आपको टेंशन होती है, सीडीसी में ट्रांसफ़र कर दें और सुकून से बैठ जाएं। मैं अगर 2021 के नंबर्स को देखूं फॉरेन इन्वेस्टर्स के, तो सितंबर तक का महीना पूरा सेलिंग का है। जनवरी, फरवरी, मार्च सारा ले लें आप उठा के, सब में ज़्यादा सेलिंग मई में हुई है और मई के बाद अब सितंबर में हुई है। इस वक्त फॉरेन मार्केट्स की भी पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बड़ी वॉलेटाइल हो रही हैं। तो इसलिए थोड़ी सी मेरे पास ऑप्टिमिज्म है
कि अगर उन मार्केट्स में प्रॉब्लम होगी तो हमारे पास फ़ौरन इन्फ्लोज हमें आती हुई नज़र आएंगी। तो जिस तरह मैंने बताया कि लास्ट वीक की कॉल में जिस तरह बताया गया था, 45,106 टूटा, 636 टूटा, 43,972 का लो बन गया, मगर रिकवरी के बाद 202 पॉइंट के नुकसान के साथ मार्केट बंद हो गई। तो ये सिर्फ और सिर्फ 0.45% बनता है। अब ज़रा आइए उन स्टॉक्स को देख लें जो मैंने पिछले 3-4 सेशन में एडजस्टमेंट का रट लगाई थी कि एडजस्टमेंट हो रही है मार्केट में, एडजस्टमेंट होगी तो बहुत अच्छा होगा। तो कई स्टॉक ऐसे हैं माशाल्लाह जो 25% भी गिरे, 35% भी गिरे, 35 तो शायद ज़्यादा है, मेरे ख्याल में 25 से 30% एट द मोस्ट गिरे। तो वो स्टॉक ऐसे भी हैं जो 8 से 10% गेन कर चुके। इंडेक्स कितना बना है इस हफ्ते में, इंडेक्स कितना बढ़ा है वो भी देख लीजिए। इंडेक्स बढ़ता है 0.45%, ठीक है, और स्टॉक बढ़ते हैं 8%। दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि एडजस्टमेंट ये हमें चाहिए। इंडेक्स अभी कुछ आगे नहीं गया और हमारे बहुत से स्टॉक जो हैं वो परफॉर्म कर गए। उसके लिए हमें सिलेक्टिव होने की ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने फ्राइडे का सेशन देख रहा था, फ्राइडे के सेशन पे जो बोर्ड था उसमें काफ़ी सारे स्टॉक ऐसे थे जो हेवी वेट्स थे, उनमें गिरावट थी, मगर बाकी कुछ सारे स्टॉक ऐसे थे जो परफॉर्म कर रहे थे। तो दिस इज़ व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। मैं ऐसा ही चाह रहा था कि ये अगर हमें मिल जाए कि इंडेक्स अपने आप को बैलेंस करे और उसमें मिक्स मार्केट चले और जो स्टॉक काफ़ी लूज कर चुके थे वो रिकवरी ले ले, और ऐसा ही हुआ। अच्छा जनाब, अब चलते हैं हम उस चार्ट की तरफ जो जुमे का है। तो जुमे के चार्ट पे एक नज़र मार लीजिए। तो जुमे के चार्ट में आपको टग ऑफ वॉर नज़र आएगी। पहला सेशन हुआ, मैंने आपको मेरे ख्याल में 11:30 बजे मिड डे कॉल दे दी थी शायद, आई बिलीव सो, या नहीं 11:30 या 12 बजे ब्रेक में दी थी मिड डे कॉल। तो उसमें मैंने आपको बड़ा क्लियरली पॉइंट आउट कर दिया था कि कहाँ पे थ्रेड है और कहाँ पे नया हाई है, और फिर हमने नया हाई भी देख लिया सेकंड सेशन में। अगर मैं कंक्लूड करूं जुमे के सेशन को, तो इनफैक्ट जुमे का सेशन जो था वो स्ट्रगलिंग बुल्स का सेशन था। उसमें टग ऑफ वॉर भी थी और स्ट्रगल करते हुए नजर आए। उन्होंने हमारे उस बॉटम को भी सिक्योर किया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जुमे का सेशन बहुत अच्छा सेशन था, और एक लेवल था जिसको मैंने बाउंसी स्पॉट करार दिया था पिछले 2 सेशन में, वो सेशन जो है हमें एक्टिव नज़र आया, वो स्पॉट हमें एक्टिव नज़र आया। तो इन्वेस्टर्स का कोई हमें बड़ा सेल ऑफ नज़र नहीं आया, क्योंकि अगर आप जुमे की फिगर्स पे नज़र डालें तो जुमे को 47% वॉल्यूम डिक्लाइन हो गए। और अगर मैं नंबर्स देखूं फॉरेन लोकल इन्वेस्टर के, तो फ्राइडे के सेशन में लोकल इन्वेस्टर की अच्छी बाइंग थी, तो लिहाजा ओवरऑल सिचुएशन बुरी नहीं थी। और इंडेक्स की क्लोजिंग भी एक्साइटमेंट में तो नहीं थी, ओवरऑल वीक लॉस के साथ बंद हुआ। और जुमे की भी अगर क्लोजिंग देखें तो 27 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुई। उसके बावजूद जुमे की क्लोजिंग अच्छी थी। और मैं ये कहूँगा कि मैं इस दौरान व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको बताता भी रहा हूँ कि ये क्लोजिंग बुरी नहीं है। मिड डे कॉल में हम बता चुके थे कि 800 के जो लेवल्स हैं 828, 92, इसके बीच में मार्केट अगर क्लोज हो जाए स्टिल अच्छी है, और मार्केट की क्लोजिंग उसी अराउंड में आई, और ये वही बाउंसी स्पॉट है। फॉरेन एंड लोकल फंड ने थोड़ी सी सेलिंग की है, मगर सिचुएशन जो है वो ऐसी नहीं है कि जो कोई पैनिक सेलिंग का नाम दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली कुछ पॉसिबिलिटीज़ ऐसी नज़र आती हैं फंडामेंटली जो मार्केट को टेरराइज कर रही हैं। वो हमारे मार्केट के फंडामेंटल नहीं हैं। मार्केट के फंडामेंटल तो बहुत अच्छे हैं, अट्रैक्टिव लेवल पे ट्रेड कर रही है, और बहुत से स्टॉक बॉटमिंग कर रहे हैं, रिजल्ट बड़े अच्छे आ रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमी में है। जो इकोनॉमी के इंडिकेटर हैं वो वीक हैं, चाहे वो हम जो बात करते रहे इंपोर्ट डेफिसिट की, फिर हम बात करते रहते डीवैल्यूएशन की।
करेंसी डीवैल्यूएशन, ये एक बहुत बड़ा मसला बनी हुई है। तो डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी तंग करेगी, इंपोर्ट डेफिसिट तंग करेगा, उसके बाद किसी हद तक जो अभी वजारत ख़जाना कदम उठाएगी वो तंग करेगा। अब एक नया मसला, इन्फ्लेशन नंबर्स तब्दील हो गए, पेट्रोल प्राइस बढ़ गई, ये तमाम चीज़ें हैं जो हमें तंग करेंगी। गवर्नेंस पहले ही हमारे पास मौजूद नहीं है, ऊपर से जो ये नए पॉपअप हुए हैं मसाइल, इसको देखकर और ये जो मौजूदा रजीम है ये पैनिक होगी, बजाय इनमें संभालने की एबिलिटी तो इतनी है नहीं, मगर पैनिक सिचुएशन में ये और बुरा परफॉर्म करते हैं। तो ये हैं मसाइल जो इस वक्त हमें हैं। और दूसरे जो दीगर मसाइल हैं जो बैरूनी ताकतों के, वो मैं किसी दूसरी वीडियो में बात करूंगा उस पर, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अच्छा जनाब, तो मार्केट जो है, अब हम चलते हैं उस लेवल की तरफ जो हमारा पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज पर टेक्निकल चार्ट है, जो कि हमारा मेजर आने वाले वीक और सेशन के बारे में व्यू है। सबसे पहले तो कि मैं इस उम्मीद को इग्नोर नहीं कर सकता और ना ही मैं उम्मीद का दामन छोड़ रहा हूँ। मैं अपनी बाउंसी सपोर्ट पे एक वीकर होप रखता हूँ कि ये बाउंसी सपोर्ट स्ट्रगल जुमे को भी मैंने देखी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आगे भी काम करने की कोशिश करेगी। जब मैं लफ्ज़ कोशिश का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग हो जाएगा, तो मैं रिस्क मैनेजमेंट को भी इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि कोशिश का मामला है। तो मामला कुछ यूँ है कि एक एडजस्टमेंट इज़ दी ओनली पॉजिटिव सिनेरियो इन द मार्केट, तो उसके लिए सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है। मगर एक चीज़ जो अहम है, जो पिछली चंद कॉलों में भी मैं कहता रहा हूँ, एक्यूमुलेटेड स्टॉक में भी प्रॉफिट टेकिंग करो और फिर दोबारा बायबैक करो, एक्यूमुलेटेड स्टॉक में भी, तो वो अच्छा होगा। तो जिस तरह मैंने कहा कि कुछ हेवी वेट्स हैं जो मार्केट को आगे पीछे कर रहे हैं, तो परेशान होने की बात नहीं है, फोकस करें और देखें इंडेक्स अपने मेजर लेवल्स को ऑनर कर रहा है या नहीं। बेशक उसने अब नया बॉटम बना दिया, अब जो है ये जो नया लो बना है इसके अराउंड एक लेवल है 44,300 का, ये लो से तो काफ़ी ऊपर है, मगर 44,300 के नीचे अगर मार्केट स्टेबल होती नज़र आए, स्टेबल से मुराद क्लोजिंग देना शुरू कर दे, उसके नीचे वॉल्यूम्स बनने शुरू हो जाएं, तो फिर ये लो बाकी नहीं बचेगा। ये जो नया लो बना है ये बाकी नहीं बचेगा, मार्केट नया लो बनाएगी, फिर ये 43,972 को भी तोड़ देगी। मार्केट में जो उम्मीदें बरकरार हैं वो 44,653 और 640 तक हैं। ये वो जगह है जहाँ तक के जो आफ्टर मैथ और आफ्टर शॉक्स हैं वो मार्केट बर्दाश्त कर सकती है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं करेगी बर्दाश्त। अच्छा, ये भी उस सूरत में क्योंकि मार्केट का वॉलेटिलिटी बैंड बहुत बड़ा हो गया है बिकॉज ऑफ द बिग स्लाइड, और फिर 14 सितंबर से मार्केट कंटिन्यू गिर रही है। इन तमाम चीज़ों को लेके मेरे ख्याल में कोई 2,500 के करीब पॉइंट गिर चुके हैं। तो अगर आपने ये स्लाइड देखी हो जिसमें हमने अपना रैप अप किया, जिसमें चार्ट बताया, उसमें मैंने बताया कि 3,298 पॉइंट हमने लॉस किए हैं 13 सेशन में। मैं 2,500 कह रहा था, 3,300 कह लें, 3,300 पॉइंट हमने सिर्फ 13 सेशन में लॉस किए हैं। और अब जो उम्मीदें नज़र आ रही हैं वो वीकर हैं और पेशेंस की ज़रूरत है। क्लोज वीक जो है हमारा, अगर हम उसको देखें तो उसमें इनडिसाइसिव सिचुएशन भी है, बुल्स की एफर्ट भी आई, बुल्स का प्रेशर भी आया उन पे। 2 सेशन बुलिश रहे, एक सेशन बिल्कुल ही जैसे जुमे का था बिल्कुल ही लिमिटेड और इनडिसाइसिव रहा, जबकि पीर और बुध प्रेशर में रहे, मंगल और जुमेरात एक्साइटमेंट में रहे। तो इस तरह एक मिक्स सेंटिमेंट देखने में आए। अब जो सिचुएशन है वो ये है कि मैं समझता हूँ कि आपको अगर मार्केट 44,820 802 को ऑनर कर रही है, ऑप्टिमिस्टिक रही है, और मार्केट बेहतर होना शुरू होगी 45,460 416 के ऊपर, उसके ऊपर एनर्जी रीगेन करेंगी, और उससे पहले बार बार नीचे आएगी, तो एक्यूमुलेटेड स्टॉक में सेलिंग करें
दोबारा बाय बैक करें। शॉर्ट टर्म को ट्रेडिंग को मैं डिस्करेज कर रहा हूं और उसके लिए मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा उसके ऑप्शंस क्या हैं। तो उसके लिए आप थोड़ा सा वर्सटाइल हों, डाइवर्सिफाइड हो जाएं ताकि शॉर्ट टर्म ट्रेड आपकी चलती रहे। नंबर 2, इस वक्त मार्केट में मैं पिछली कई वीडियोस में कह चुका हूं कि शॉर्ट टर्म ट्रेड दौरान मार्केट डिसाइड होगी, क्योंकि स्ट्रेटजी सेलिंग ऑन स्ट्रेंथ एंड देन बाइंग ऑन डिप चल रही है। तो बाइंग ऑन डिप पे शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी मिलेगी चंद स्टॉक पे, और वो क्विक एंट्रीज होंगी, वो एंट्री लेंगे और हम माल बेचेंगे। अच्छी क्लोजिंग आ रही है, रोक लेंगे, जैसे हमने जुमे को भी कुछ माल रोका, रोक लेंगे, और जो जुमे को माल रोका है वो हम पीर को जरूर बेचने की कोशिश करेंगे अगर हमें जरा सी भी एग्जॉप्शन मिली। तो ये बेसिकली स्ट्रेटजी है मार्केट में। तो 44,802 के नीचे डिप्रेशन, 44,620 के नीचे एग्रेशन, और एस्टेब्लिश और नया सेलिंग डिजास्टर 44,300 के नीचे क्लोजिंग पर। ठीक है, 45,460 के ऊपर रुकना शुरू हो तो रीगेनिंग ऑफ बुल्स मोमेंटम नजर आएगा। दैट्स ऑल फॉर द कमिंग सेशन। दुआ करूंगा कि आप कामयाब ट्रेड करें, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।